नमस्कार। अदम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आज सभी को विदित है 21 जून है और 21 जून जो कि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं योग की, योग दिवस की। ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है और ये योग की परंपरा है वो कब से शुरू हुई है। तो योग की परंपरा के बारे में बात करते हैं तो योग एक भारत की देन है। विश्व को सबसे पहले अगर योग के बारे में कुछ बताया है तो वो देश है केवल और केवल भारत। भारत में पहले जो भी ऋषि मुनि महात्मा संत जो भी थे, उन्होंने अपनी उम्र को बहुत लंबे समय के लिए बढ़ाया है और कहा जाता है कि हिमालय है, माउंट आबू, ऐसी प्राचीन जो स्थान है वहां पर बहुत पुराने ऋषि मुनि कहीं कहीं आज भी ऐसा मौजूद मानते हैं, ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसे लोगों का मानना है। वास्तव में है या नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं। और कहीं ऐसा सुनने को भी मिलता है कि जो पुराने लोग थे उनका जो जीवन था वो 100 साल से भी अधिक रहा है। तो 100 साल से भी अधिक जीवन, ऐसा क्या रहस्य रहा है? तो सबसे बड़ा रहस्य की बात करते हैं उसमें योग का नाम आता है कि उन्होंने अपनी जो जीवन शैली है वो व्यवस्थित तरीके से जी है और एक योग की क्रिया के द्वारा अपने शरीर को एक अच्छा नियमित, संयमित और बैलेंसिंग रखा है उन्होंने, जिससे बहुत सारी बीमारियां है वो दूर हो जाती थी। योग भारत की बहुत बड़ी देन है और ये लंबे समय से चल रही है। अब इसका कार्यक्रम क्या है, कब से आई है, इसके बारे में अपन एक स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि अगर अपन शिव की बात करते हैं और शिव से पहले के समय की, जिसको आद्य शिव के रूप में अपन जान सकते हैं, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी जो भी अपन एक ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान जिसको अपन मानते हैं, उसी के समय से ये योग की बात है वो मानी जाती है। तो ईसा के लगभग 5000 वर्ष पूर्व के आसपास का ये अनुमान है कि उस समय से भारत में योग की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जो भगवान शिव हैं वो शिव आद्य रूप में थे, एक योगी के रूप में थे, या ये कह सकते हैं एक प्रवर्तक के रूप में थे, और उनका एक स्वरूप है वो कहीं कहीं अपने को देखने को सुनने को मिलता है। और कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा, ये मानव के द्वारा, मानव के दिमाग में, मानव के मस्तिष्क में एक ऐसी विचार, ऐसा बीज है वो डाला गया था और उसी के आधार पर अपन आगे से आगे इस प्रक्रिया को है वो देखते हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें और इस पर विचार करें तो जो योग आया था उसके बारे में एक महान महर्षि पतंजलि का नाम है वो सबसे पहले दिमाग में आता है, और उन्होंने ही इस योग को है काफी मात्रा में फैलाया है। जन जन की जो एक विचार है उनके तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, या इनके संदर्भ में कुछ लेखन साहित्य लिखने का जो काम किया है वो है महर्षि पतंजलि। उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, लिखी है, और उसी के द्वारा अपने को इसके बारे में पता चलता है। तो इसके जो आराध्य गुरु माने जाते हैं, या इसके कह सकते जन्मदाता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, वो है महर्षि पतंजलि, उन्हीं को माना जाता है। अब ये भारत के द्वारा विश्व के कोने कोने में चला गया और अधिक से अधिक लोग इसके प्रति आकर्षित होते रहे। आकर्षित होने का इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी जीवन दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेता है, संयमित रूप से जीवन जीता है। इसमें जो आज की भागदौड़ की जिंदगी में अपन देखते हैं तो हर व्यक्ति अवसाद में, टेंशन में, किसी न किसी चीजों में है व्यतीत रहता है, अपना जीवन है वो असंतुलित हो गया है। तो इस योग के द्वारा है वो जीवन पूरा का पूरा संतुलित किया जा सकता है। जीवन की जो व्यवस्थित दिनचर्या है उसको शुरुआत की जा सकती है। तो ये जो बात है भारत ने विश्व गुरु के रूप में सभी देशों को बताई और सभी देशों ने इनको धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। उनके बारे में उनको पता लगा, उन्होंने अपनाया और स्वीकार कर दिया। अगर अपन बात करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने जो योग की बात की थी तो उसमें योग क्या था। अब योग वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा एक समृद्ध विषय है, जिसके बारे में शायद अपन सामान्य स्थिति में बात करना उचित नहीं होता है या फिर बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके संदर्भ में अपन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन समझ सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि योग है वो, उसमें कुछ ऐसे नियम होते हैं। तो 8 प्रकार के प्रमुख रूप से उसमें नियम है वो बताए गए हैं। और गीता में भी लिखा हुआ कहीं कहीं कि योग कर्मश्री कौशलम, यानी योग कर्मश्री कौशलम, फल की इच्छा के बिना कर्म की जो कुशलता प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता वो ही योग है। गीता में एक बात तो ये कही है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और वही बात अगर योग के संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि फल क्या रहेगा उसकी इच्छा नहीं करनी है, आप अपने आप को संयमित कीजिए, नियमित कीजिए, अपनी जीवनचर्या को ऐसी कीजिए कि आपको फल की इच्छा नहीं करनी, आप स्वतः ही अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप सारी की सारी चीजें है वो स्वतः से अच्छी करते जाओगे, ऐसा होता जाएगा। तो उसमें 8 तरह के योग है, जिसमें है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है,
धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये योग के 8 तरह के नियम होते हैं। और ये करने के लिए कई बार अपने देखते हैं कि टीवी में फोटो देखते हैं या फिर एक योग की, जैसे आज जगह जगह स्कूल कॉलेज में अपन देखते हैं कि 10-15 मिनट के लिए योग, वो सिर्फ एक मात्र चलावा है, दिखावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। योग एक ऐसी चीज है जिसको एक दिन के लिए नहीं किया जा सकता, उसको करने के लिए हमेशा हमेशा अपने को प्रयत्न करना होगा और एक समय के साथ करना होगा। उसके कुछ नियम होते हैं कि प्रातः इतने बजे से इतने बजे बीच में करना होता है, भूखे पेट करना होता है, शरीर को ऐसी प्रकृति में रखना होता है, उस सारे नियमों के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं कि आज आप फोटो खिंचवाने के लिए कहीं जाए योग करें, वो योग नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र हो सकता है। उसको दिखावा मात्र, मैं मेरी भाषा में उसको दिखावा मात्र ही कह सकता हूं। अब इस योग का इतना फायदा होते देख अपने विश्व वैश्विक स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बात कही है कि योग एक बहुत अच्छी चीज है जो भारत के द्वारा पूरे विश्व को बताई है, तो क्यों ना इस योग को पूरे विश्व में एक शांति के प्रतीक के रूप में, नियोग के रूप में सारे के सारे लोग स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ हम इसको स्वीकार करते हैं, इसको अपनाते हैं। और इसी थीम और इसी विचारधारा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन सब चीजों को स्वीकारना शुरू किया। और इसके लिए वैसे बात तो अपने भारत से ही की गई थी और भारत के द्वारा ही बात बताई गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकार कर दिया गया है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है और तभी से अपन मना रहे हैं। और ये जो शुरुआत की गई थी वो 11 दिसंबर 2014 को की गई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल को बताया था योग के बारे में, तो उसी प्रपोजल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने 21 जून को प्रतिवर्ष है वो योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और उसी समय से योग दिवस मनाया जा रहा है। अब जब ये प्रपोजल रखा गया था तो यूएनओ में बात की गई थी, तो उसके बाद लगभग यूएनओ के जो 100 से जुड़े जो भी है 175 देश थे वो उसके समर्थन में आए, उन्होंने उसको समर्थन दिया और तब से महासभा के द्वारा 69वें सत्र के द्वारा इसको स्वीकार किया गया और तब से इस योग को शुरू किया गया है, इसको एक पहचान दी गई है और तब से लेके योग है वो चल रहा है। तो इस तरह से योग है वो चल रहा है और योग के द्वारा हर व्यक्ति निरोग के रूप में चलता जा रहा है। आज ये भारत ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक कोने कोने में इसकी पहचान, इसकी पहुंच है वो सुलभ हो चुकी है। सभी लोग जो पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग माने जाते हैं, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ चुके हैं और अपने शरीर को पूर्ण योगिक क्रियाओं के द्वारा एक संतुलित, संयमित और स्वस्थ की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक भारत है वो कहीं ना कहीं इससे वापस एक जुड़ता हुआ नए दौर की ओर प्रतीत हो रहा है। तो वर्तमान समय योग है वो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में किया जा रहा है, मनाया जा रहा है और इसके लिए यूएनओ के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा और यूजीसी के द्वारा भी एक कोर्स के रूप में भी इसको चलाया जा सकता है और चलाया जा रहा है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो स्कूलों में भी योग क्रिया की जा रही है, यूनिवर्सिटियों में भी की जा रही है, कॉलेजों में भी की जा रही है। योग क्रिया में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए जा रहे हैं और इवन दैट सरकार ने यहाँ तक कि ये प्रत्येक स्तर पर एक योगाचार्य के रूप में या कह सकते हैं योग शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में भी एक व्यक्ति को है वो सरकारी के व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। तो योग का काफी फायदा है, काफी तरह से इसको मतलब किया जा सकता है और इसका फायदा लेकर अपने जीवन को आनंदित रूप से जिया जा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।